everyone and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कुछ आपकी वैकेंसीज़ आई हैं FSL दिल्ली में एंड ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी कुछ है साइंटिफिक असिस्टेंट की एंड कुछ वैकेंसीज़ हैं लैब असिस्टेंट की। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस डिवीज़न में वैकेंसी आई है, तो उनके बारे में पूरा हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, सो अगर हम बात करें क्या क्या वैकेंसी आई है, किस डिवीज़न में वैकेंसी आई हैं, तो बेसिकली ये जो आपकी वैकेंसीज़ आई हैं ये कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीज़न में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ये टोटल आपकी 12 वैकेंसीज़ हैं एंड इसमें से आपकी कुछ हैं आपकी लैब असिस्टेंट की, कुछ हैं आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो अगर हम इनका बाइफर्केट देखें तो जो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट की हैं वो आपकी 7 वैकेंसीज़ हैं एंड जो आपकी लैब असिस्टेंट की हैं वो आपकी 5 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है एंड ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। एंड यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आप क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों वैकेंसीज़ हैं एंड दोनों ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। एंड यहाँ पर अभी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट टोटल 7 वैकेंसीज़ हैं एंड यहाँ पर आपसे जो इसेंशियल मांगा गया है वो होना चाहिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन फिज़िक्स केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट BSc लेवल। तो अगर आपके पास बैचलर्स लेवल पर कंप्यूटर साइंस फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट है एंड आपने मास्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम डिज़ायरेबल की बात करें तो यहाँ पर डिज़ायरेबल में वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है in field of identification of handwriting, typewriting, printing matters, analysis of ink, other allied problems and computer forensic in FSL or CFSL or GEQD from a रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक लेबोरेटरी। ठीक है, सो अगर आपने मास्टर्स या बैचलर्स यहाँ पर दिए गए सब्जेक्ट में से किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एंड यहाँ पर डिज़ायरेबल है तो इससे आपको एक थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आपके पास डिज़ायरेबल वाला जो आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ये नहीं भी होगा फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा, वहाँ पर इंटरव्यू देना है एंड उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट आएगा उस अकॉर्डिंग आपकी जॉब वहाँ पर लगेगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर इसेंशियल में है आपका बैचलर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आपने अगर बैचलर्स फिजिक्स केमिस्ट्री से किया है या फिर कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री फोरेंसिक साइंस कंप्यूटर साइंस तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बेसिकली ये डिज़ायरेबल है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। बेसिकली अगर आपका मास्टर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो बैचलर्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बैचलर्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस से किया है उसी कंडीशन में आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्राइटेरिया कि क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह से और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की तो साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी 7 है एंड जो आपका लैब असिस्टेंट है वहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर अलग अलग से किस किस तरह से आपका क्राइटेरिया यहाँ पर अलग अलग उनको डिवाइड किया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है कि अनरिजर्व की 4 हैं, SC की 1 है, OBC की 1 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 है। इसी तरह से लैब असिस्टेंट में भी आपकी अनरिजर्व 4 है एंड OBC की 1 वैकेंसी है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको क्या वर्क करना होगा, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट का ये आपका सारा का सारा वर्क लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड अभी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं। सो आपको सबसे पहले तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है,
यहाँ पे क्या है, जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना होगा FSL जो है दिल्ली में, सेक्टर 14 रोहिणी सेक्टर में। तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना होगा। जो आपकी डेट नीचे इसी PDF में एक और पेज है अटैच, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड आपको 10 AM तक वहाँ पर पहुँच जाना है, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पे स्केल की, तो ये है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 34,164 पर मंथ। एंड इसके साथ साथ कोई भी अलग अदर अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। एंड अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट में जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो है आपकी 29,835 ये आपकी सैलरी रहने वाली है। एंड इसमें भी नो अदर अलाउंसेस शैल बी एडमिसिबल और पेड, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जो रिटायर्ड एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी सेम का सेम वही सारा कुछ रहने वाला है एज़ पर रूल। अगर कोई रिटायर्ड एक्सपर्ट है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो भी रूल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली रहेगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करें एज लिमिट। तो यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है आपकी 27 ईयर्स। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो एज रहेगी वो मोर देन 27 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। आपकी एज 27 ईयर्स तक होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम बात करें रिटायर्ड एक्सपर्ट्स की, अगर कोई रिटायर्ड एक्सपर्ट है वो अप्लाई करना चाहता है, तो उनके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 65 ईयर्स से कम। तो उनकी जो एज लिमिट रहेगी वो 65 ईयर्स से कम होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ पर एज के बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपकी लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की वो है 16 नवंबर 2025 PM तक। तो 16 नवंबर से पहले पहले आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। बेसिकली जो आपके फिल्ड एप्लीकेशंस होंगे वो आपको यहाँ पर ईमेल दे रखी है, इस ईमेल पर आपको सेंड करना होगा 16 नवंबर से पहले, ठीक है। इसके अलावा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू द कैंडिडेट शुड अकम्पनी विद ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑल्सो। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को आपका जो भी ओरिजिनल एप्लीकेशन होगा वो भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इनिशियली 1 ईयर का होगा, इसके बाद में ये टर्मिनेट हो सकता है ऑटोमेटिकली। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंपल्शन काम नहीं करेगा कि आपको ये एक्सटेंड करवाना है। वो डिपेंड कर सकता है, वो एक्सटेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी तरह का TADA नहीं दिया जाएगा आपको वहाँ पर इंटरव्यू देने जाने के लिए। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस इंटरव्यू कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ऑन द शेड्यूल्ड डेट। अगर आपका जो इंटरव्यू है वो जो शेड्यूल्ड डेट है उस दिन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो नेक्स्ट डेट पर कंडक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट वर्किंग डे पर आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नो करेस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरीज ऑन टेलीफोन शैल बी इंटरटेन। अगर किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी करनी है तो वो टेलीफोन पर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट्स हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं। एंड साथ में जो उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी होगी वो भी आपको लेकर जानी होगी। सारे के सारे ज़ेरॉक्स जो होंगे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एंड यहाँ पर आपके सामने जितने भी आपकी कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी वो सारा का सारा लिखा हुआ है। एक तो आपकी जो ID प्रूफ होगा वो तो आपको ले जाना मस्ट है, तो वो तो आपको ले ही जाना है, ठीक है। एंड साथ में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन के आपके सर्टिफिकेट्स होंगे एंड जितने भी आपने मास्टर्स, बैचलर्स, 10th 12th ये सारे के सारे मार्कशीट्स होंगी तो वो लेके जाने होंगे। और साथ में जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे तो वो सब कुछ आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। साथ में जो आपका ID प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो वो सारा का सारा आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। एंड जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बेसिस पर जो भी रिजल्ट आएगा, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो लिस्ट होगी वो FSL दिल्ली के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। एंड वहाँ से आपको रिजल्ट पता चलेगा आपका अपना। एंड उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो कैंडिडेट्स जिनका भी रिक्रूटमेंट हो जाएगा, जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, वो रेडी होंगे ज्वाइन करने के लिए नेक्स्ट वर्किंग डे से। जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद से वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आपका कैजुअल लीव होंगी तो आपकी 8 कैजुअल लीव होंगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में 2 आपकी रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होंगी कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग। यानी ये सारा का सारा आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। साथ में आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेकर जानी होंगी वहाँ पर। एंड इसके साथ में जो आपका फॉर्म होगा तो वो तो आपको ले ही जाना है। तो ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन अगर हम बात करें, देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल हैव टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्सेप्टिंग
the above terms and conditions on a non-judicial stamp paper of ₹100 before their appointment on contract basis। तो उनको ₹100 का जो स्टैम्प पेपर का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा वो उनको वहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, सो ये हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। एंड ये सारी की सारी वैकेंसीज थी बेसिकली। यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा फॉर्म अटैच है। आप जो भी यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं तो आप उनको फिल करके इसका आप पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट आउट निकलवाएंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद में यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं उसको फिल कर देंगे। एंड उसको फिल करने के बाद में जो भी आप यहाँ पर अपने अटैचमेंट्स, जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको अटैच करने होंगे इस पूरे के पूरे फॉर्म के साथ में। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको करना क्या है, जितनी भी आपकी ज़ेरॉक्स होंगी उसकी एक आपको सिंपली PDF बनानी है। देन उस PDF को आपको जो मैंने ईमेल आईडी स्टार्टिंग में बताई थी वहाँ पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको बस आपको वहाँ पर मेल कर देना है, आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका इंटरव्यू किस डेट में होगा। लास्ट डेट थी आपके 16 नवंबर। 16 नवंबर से पहले सारे के सारे जो भी एप्लीकेशन है वो आपके सबमिट हो जाने चाहिए। उसके अलावा जो इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर आपके सामने डेट लिखी हुई है, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट दोनों के लिए ही जो आपकी डेट रहेगी वो 18 नवंबर ही रहेगी। 18 नवंबर को आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है किस तरह से अप्लाई करना है, कब आपका इंटरव्यू होना है। तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ज़रूर से अप्लाई करिएगा क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ही कम वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन इधर बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं। यहाँ पर फोरेंसिक की फील्ड में मैंने आपको बताया भी हुआ है। एंड यहाँ पर क्या है कि आपको वहाँ पर जाना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पर। ठीक है, एंड इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में जो कमेंट सेक्शन में है तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में जो कम्युनिटी पोस्ट है तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको उस PDF से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है एंड देन फॉर्म फिल करके सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी तक इन वैकेंसीज़ के बारे में उनको पता चल सके, जो भी एलिजिबल हो वो लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड जैसे कि अगर आप नए हैं तो आपको शायद ना पता हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी फोरेंसिक साइंस की वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है। एंड काफ़ी सारी मैं लेटेस्ट अपलोड्स यहाँ पर लाती रहती हूँ। इसके अलावा नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।